यार थोड़ा सा कॉन्शियस मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि सब रहे सो और मेरी आवाज़ ऐसा लग रही है मेरे को कि साढ़े माइक्रोफोन लेकर बोल रहा हूँ जैसे। तो वैसे स्टार्ट करता हूँ क्या। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ऐसे कोई वो नहीं है, फॉर्मली चीज़ें करूँगा इधर तुम्हारे लिए, तुम्हारा भाई जो मेरे से होगा, मतलब कि मेरे को जो भी आता होगा ABCD या कुछ भी वो तुम्हें बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इसका यार कोई वैसा मकसद नहीं है कि हाँ मैं बैठ कर तुम्हें ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँगा। बस ये है कि कुछ चीज़ें होंगी जिन पे हम सब ओपिनियन शेयर करेंगे। तुम मेरे भाई बंधु, तुम्हारी बहनें, ठीक है। और जैसे अभी मैं मार्केट क्रैश के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें बता दूंगा। और भाई बढ़िया यार, तुम सीखो। अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट व्यू है ना कि बैंक निफ्टी की फाड़ देंगे और उसकी, तो पता होना चाहिए तुम्हें कि मार्केट की क्यों ऐसी तैसी हुई थी। अब तुम्हें पीछे दिख रहा होगा ये 1 2 3 4 5, जिसमें से एक हमारी इंडिया भी है। तो ये 4 हैं अलग अलग कंट्री, उनके मार्केट मार्केट गिरने का सिस्टम है। तो अभी क्या करेंगे, एक एक की केस स्टडी उठाएंगे। मैं उठाऊंगा, मतलब मैं, तुम्हारा भाई करेगा। तुम्हें ज़रूरत नहीं है करने की कुछ, सिर्फ सुन लो, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यूएस की है, यहाँ पे यूएस के लिख रहे हैं सारे, ठीक है। तो आज संडे है इसलिए मैं रात को शूट कर रहा हूँ ये वीडियो थोड़ा, बाकी सुबह ही कर लूँगा क्योंकि यही है ना, बहुत ज़्यादा शोर हुआ है। उधर ही सब सो रहे, इधर बाहर रोड जा रहा, कहेंगे पता नहीं कि पागल वागल हो गया रात को। तो क्या चीज़ बोल रहा था मैं, भाई ऐसी रहेगी देखो यार, फॉर्मली, मतलब फॉर्मली करूँ जैसे, मतलब बात करें अपने भाईचारे में से। तो चलो मुद्दे पे बात पे 1907 वाला क्रैश यूएस मार्केट का, जिसको हम बोल देते हैं पैनिक ऑफ 1907। अब पता है क्यों हुआ था ये, क्योंकि जो ट्रम्प था ना, तो उसने वहाँ पे एक लौंडे छेड़ दी थी स्टॉक मार्केट के बाहर ही। तो क्या हो गया, कॉमेडी कर रहा हुई ना, कोई बात नहीं। चलो अब सीरियसली बताता। तो वहाँ पे ना बैंक रन की सिचुएशन बन गई थी। बैंक रन क्या, अब शुरू से बताता। तो जैसे मान लो हमारे यहाँ पे RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाहर यूएस में फेडरल रिजर्व है, उनका सेंट्रल बैंक। बट 1907 में जब ये कांड हुआ था उस टाइम पे था ही नहीं वो, मतलब बैंक ही नहीं बना था तब तक। तो जो बैंक थे बाकी और जो बैंक थे, ठीक है, उन्होंने लोगों को लोन देना शुरू कर दिया अपने उस पर, मतलब कि अब तो यार अपने मालिक है खुद के, मतलब जैसा अपना घर है तो यहाँ के अपने मालिक हैं। तो ऐसे ही अपने अपने बैंकों के सब अपने मुहार हो रहे थे, तो उन्होंने लोन देना चालू कर दिया लोगों को, ठीक है। अब लोगों ने वो लोन उठा के सीधा स्टॉक मार्केट में डाल दिया। अब देखो यार, एकदम से बहुत सारा पैसा जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, तो फ्लक्चुएशन होगी। अब किसी कंपनी है, तुम ऐसा मान लो कि एक्चुअल प्राइस अगर यहाँ है तो मार्केट का प्राइस यहाँ हो गया था। बट एक पॉइंट के बाद पता चलने लगता है चीज़ें, जैसे 1906 के बाद पता चलने लगी कि हाँ भाई कुछ तो दिक्कत है, तो स्लो हो गई थोड़ी इकोनॉमी। अब वहाँ के एक और मिस्टर विधायक थे, F ऑगस्टस हिंज करके। तो जैसे अभी तुम देखते हो कि बैंक निफ्टी में डाल दो, ऑप्शंस में करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, ये करो। तो भाई उनका मेन था कॉपर, वो कॉपर में अपना वो देते थे हिसाब, ऐसा समझ लो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्पेकुलेशन करी कि कॉपर का ये सिस्टम होगा। बैंकों को अपने साथ लिया, कुछ पैसा कॉपर में डाल दिया, बट वो फेल हो गए, ठीक है। तो बैंकों का पैसा भी डूब गया। बट जो लोग थे सामान्य, जिन्होंने लोन वगैरह कुछ नहीं ले रखा था, उनमें ये बात फैल गई कि ये चीज़ें हो रही हैं मतलब मार्केट में। तो वो अपना पैसा निकालने के लिए मतलब बैंक के पास गए कि भाई हमें हमारा पैसा दे दो, हमें नहीं रखना बैंक में, हमारा तो घर धरा रहेगा तिजोरी में। अब बैंक के पास उतना पैसा था नहीं क्योंकि उन्होंने लोन भी दे रखा था, इधर ये भी लॉस में चले गए, ठीक है, एफ ऑगस्टस भाई के साथ साथ। तो क्या हुआ, वो जो सिचुएशन थी वो बैंक रन की सिचुएशन थी कि लोग पैसा मांगने जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं लंबी लंबी, बट बैंक के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, ठीक है। अभी ठीक क्यों हुआ था, ठीक है, और मैं तो देख लेता थोड़ा, ये अक्टूबर में हुआ था ये सीन जो भी था। अब ये ठीक कैसे हुआ, तो यार वीडियो बीच में कट हो गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज भर गई थी। तो छोड़ो यार, अभी हम जहाँ टॉपिक करते हैं वहीं से शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें सही कैसे हो गई अब मैं तुम्हें वो बताता। तो जो JP मॉर्गन थे उस टाइम के बहुत बड़े बैंकर थे,
अभी तो बहुत नाम है, टॉप इन्वेस्टमेंट मतलब बैंकिंग है उनकी, मतलब जो भी है मान लो तुम, जो भी टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, उसमें JP मॉर्गन मिलेगा ही तुम्हें ग्लोबली, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने मीटिंग की और सब बैंकरों के साथ कि भाई जिनका भी मतलब ये जो जो बैंक है जिनका लॉस हुआ है और जो पे नहीं कर पा रहे पैसे, उन्हें हम लोन देते हैं ताकि वो रीपे कर दें लोगों का पैसा, बाकी जब उन पे आएगा वो हमें पे कर देंगे, ऐसा कुछ समझ लो। तो अब देखो धीरे धीरे लोगों का पैसा पे आउट मतलब पे ऑफ कर पा रही है बैंक, तो इकोनॉमी थोड़ा धीरे 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 करके एक लेवल पे आ गई, मतलब स्टेबल हो गई, ऐसे करके स्टेबल हुई थी। अब अगर वहाँ सेंट्रल बैंक होता तो ये कंडीशन नहीं बनती। क्यों? क्योंकि यार अगर बैंक के पास पैसा नहीं होता ना देने के लिए, तो वो सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, सेंट्रल बैंक लोन देता है, वो पब्लिक में पैसे दे देती है, और बाकी जो भी मतलब प्रॉफिट जैसे भी होता होगा बैंक का मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे किसी की लोन चल रहा है तो उसकी EMI का इंटरेस्ट आ रहा है। और यार ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने 10,000 रुपये दे रखे एक महीने को 20% के ब्याज पे, ओके तो इतने बन गए भाई, मेरे को तो इतने आएंगे। तो बैंक का भाई करोड़ों में हिसाब चला है, तो उस हिसाब से सोचो ना फिर, ठीक है। तो बस इतना ही था, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेना। देखो मेन कल्प्रिट इसमें कोई नहीं था, जो भी एफोगस्टस था उसने तो भाई स्पेकुलेशन करी, गलत हो गई, ठीक है। और देखो यार ये होता रहता मार्केट में, ठीक है। वो एक बबल क्रिएट हो गया कि हाँ ले, और 1907 ऐसा टाइम था कि यार सब चीज़ें बूम पे, नई नई चीज़ें होती है, जैसे नई नई गाड़ी ले हो तो फिर उसे चलाने का मन करे, आजा भाई आज तो वहाँ चल रहे गाजियाबाद दिल्ली घूम के आएंगे। तो ऐसा ही था मार्केट भी उस टाइम पे, लोगों को लगता था कि लोग पैसे डाल दो निकलेगा मार्केट। बट अभी भी तुम बहुत चीज़ें देखते होगे, तुमने एक वो देखा अभी एक स्टॉक था जिसका एकदम से प्राइस वो 2 लाख कुछ हुआ था, कि इतने रुपए लगाए होते तो इतने करोड़ बनते। तो वो भी वही इसीलिए हुआ था क्योंकि छोड़ो यार उस पर नहीं आते, तुम ज़्यादा उसमें चले जाओगे। तो बस यही मेन कारण था 1907 वाले का, बैंक रन, ठीक है। बैंक पे लोन वगैरह ज़्यादा हो गया था, मतलब लॉस में ज़्यादा पहुँच गए थे। तो इतनी चीज़ें इतनी आसान है भाई, क्या इसमें दिक्कत थोड़ी है, कुछ कुछ दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारे समझने की बात है। अब थोड़ी हम अपनी बातें कर लेते हैं तो यार देखो ये मेरा मतलब मोटिव ऐसा है कि मैं एज अ टीचर नहीं ना भाई, मैं बन सकता टीचर, मेरी इतनी वो नहीं है कि मैं टीचर की तरह पढ़ा पाऊँ अच्छे से, बट एज अ फ्रेंड मैं किसी को बता सकता, जैसे मतलब मेरे को सामने कोई बैठा है, ठीक है, मैं उसे एज अ फ्रेंड बता सकता हूँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, मतलब नॉर्मली वे में। बट मेरे को ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा भाई ये ले मतलब वाइट बोर्ड पे, तो वो चीज़ें नहीं है ना, मैं पढ़ाना चाहता। बस यही है कि जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ तुम्हें भी बता दूंगा भाई, तुम्हारा कुछ मज़ा आ जाएगा, तुम्हें 4 पैसे कमा लोगे इससे, या कुछ भी कर लोगे, तुम्हारा कुछ भी फ़ायदा होगा, तो मज़ा ही है मेरा भी भाई, ठीक है। बस मेरे को सपोर्ट कर देना, तुम सब्सक्राइब कर देना, जो भी दबा देना साले को, पैसा फेंक के मार दो इस पर 2-3 करोड़ लैपटॉप पे अपने सब्सक्राइब बटन पे। तो बस यही था इस वाली वीडियो में, बाकी और भी सही वीडियो बनाऊंगा थोड़ा सा, ये जस्ट स्टार्ट था देखने के लिए। तो यार तुम सपोर्ट करना, ठीक है। सिर्फ मार्केट से रिलेटेड ही नहीं, और बाकी चीज़ों से रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ क्वेरी होगी कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हारा भाई करेगा उससे पहले, मैं समझाऊंगा फिर तुम्हें। क्योंकि यार देखो दोस्त की बातें आराम से समझना है, ठीक है। टीचर का समझाया नहीं आता, और अपने दिमाग को भी ऊपर बना लो कि साला कुछ फेंक कर दे तो 10,000 भीतर, ठीक है। तो बस यार इतने रखते हैं वीडियो को। थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो लाइक भी कर दियो वीडियो जब देख ही ली तो, और सब्सक्राइब भी, और अच्छा सा कमेंट कर देना कि भाई तुमने एक नंबर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं यार अगली वीडियो में।